Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. Today we will be studying class 10th social science geography में minerals and energy resources, which is our chapter 5 में non-ferrous minerals. We completed in the last video ferrous minerals and that was a type of metallic mineral. Metallic mineral का अपने दो types पढ़े थे. That was ferrous minerals जिसमें iron contains होता है present and second will be a non-ferrous mineral जिसमें iron content नहीं होता है. Okay. So, non-ferrous minerals is your minerals that do not contain iron. And iron ka, as you know, sign is Fe. That's why Fe जहाँ present होगा, that will be your iron containing minerals. Okay. एंड बट यहाँ पे सिंस नॉन आयरन कंटेनिंग है सो नॉन फेरस मिनरल्स. बट उसके पहले लेट मी इंट्रोड्यूस दिस प्लेटफॉर्म. ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा CBSE बोर्ड के अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, MP एंड राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट स्टडिंग. सो नॉन फेरस मिनरल्स में इंट्रोडक्शन क्या बोलता है, लेट्स सी. India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. ऐसा क्यों अब? However, these minerals which include copper, bauxite, lead, zinc, and gold play a vital role in a number of metallurgical, engineering and electrical industries. अब याद रखना कि नॉन फेरस मिनरल्स का रोल कहाँ होएगा, मेटलर्जिकल, इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज. ठीक है. लेट अस स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉपर एंड बॉक्साइट. नॉन फेरस मिनरल में आपको कॉपर एंड बॉक्साइट का डिस्टिंक्शन बताया है. एंड कॉपर एज यू नो इज अ नॉन फेरस मिनरल एंड बॉक्साइट का डिस्ट्रीब्यूशन प्लस उनका यूसेज प्लस उनका अवेलेबिलिटी कहाँ कहाँ किस स्टेट में अवेलेबल है विल बी स्टडिंग इन डिटेल. दो इंडिया के रिजर्व्स जो हैं एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल इज़ नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री एज कम्पेयर टू फेरस मिनरल जो अबंडेंस में अवेलेबल है. नॉन फेरस मिनरल्स इतने अवेलेबल नहीं हैं. ठीक है. हाउएवर दीज मिनरल्स विच इंक्लूड कॉपर, बॉक्साइट प्लस ये कॉपर, इनको तो अपन डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि आपकी बुक्स में मैंशन है. बट लेड एंड जिंक, MCQ क्वेश्चन में आ सकता है कि लेड एंड जिंक भी कौन से मिनरल है. दीज आर नॉन फेरस मिनरल, इनमें आयरन प्रेजेंट नहीं होता है. सो योर PB दैट इज साइन फॉर लेड, जिंक Zn एंड गोल्ड इज आई गेस सिल्वर का AU रहता है, गोल्ड का AG रहता है. ठीक है. सो विल बी स्टडिंग, ऐसे याद कर लेना सिंबल्स बना के कि कौन से नॉन फेरस मिनरल है. ओके. कॉपर का CU, बॉक्साइट का B है आई गेस. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. नाउ कॉपर फर्स्ट नॉन फेरस मिनरल है. लेट्स स्टडी. इंडिया इज क्रिटिकली डेफिशिएंट इन द रिजर्व एंड प्रोडक्शन ऑफ कॉपर. कॉपर का जो प्रोडक्शन है इंडिया में इट्स नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री सिंस नॉन फेरस मिनरल का ही इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है प्रोडक्शन. इंडिया का क्रिटिकली और डेफिशिएंट है. बीइंग मैलिएबल, डक्टाइल एंड अ गुड कंडक्टर. मैलिएबल मतलब वो इजी फोल्डेबल है, शीट्स में आप बना सकते हैं कॉपर को. सो वो बड़ी जो शीट्स होती हैं they can be used in electrical industries and manufacturing activities. So malleable, ductile, they are resistant, they are good, they are great for usage in electrical industries. So ductile enough and a good conductor. Good conductor as you know कि conduct कर सकता है electricity and heat, metal, that is your copper. Copper is mainly used in electrical cables. So ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है किसकी, कॉपर की, कि वो एक मैलिएबल है, डक्टाइल मिनरल है एंड अ मिनरल दैट कैन कंडक्ट गुड, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर इज मेनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल केबल्स.
केबल्स में यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होता है एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो यूसेज देख लेना। पहले तो क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कॉपर की, वी सॉ फर्स्ट इज़ योर प्रॉपर्टीज़। सेकेंड विल बी योर यूसेज, कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है कॉपर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल केबल्स, electronics and chemical industries. Now the Balaghat mines in Madhya Pradesh, Khetri mines in Rajasthan and Singhbhum district of Jharkhand are leading producers of copper. इन्हें अगर मैप पे लोकेट करेंगे तो आगे प्रोडक्शन आएगा मैप का, बट अगर यहीं पर एक्सप्लेन करना हो तो कहाँ, बालाघाट माइंस ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बालाघाट माइंस ईस्ट में है। सो बालाघाट माइंस में आपको कॉपर प्रोडक्शन मिलेगा। खेतरी माइंस नॉर्थ ईस्ट में ऑफ राजस्थान, वहाँ पे खेतरी माइंस मिलेंगी। एंड सिंगभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड इज दिस जहाँ पे अपन ने आयरन का भी देखा था। तो दीज 3 डिस्ट्रिक्ट्स आर एक्चुअली फेमस फॉर व्हाट, कॉपर प्रोडक्शन। ठीक है, खेतरी डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान, बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश एंड सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। रिमेंबर दिस, ओके। एंड क्या देख रहे हैं अपन, सिंघभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड आर लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर, ओके। ये एक पिक्चर है जहाँ पे कॉपर माइंस एट मलांगखंड समथिंग है। तो इफ आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट राइट, आई एम सॉरी, अपॉलॉजीज, बट मलांगखंड माइंस में कॉपर का प्रोडक्शन हो रहा है, ओके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड, बॉक्साइट। Though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained. तो याद रखना ये बहुत ही important MCQ question है। Though several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium is obtained. मतलब bauxite एक ऐसा मिनरल है जिससे क्या ऑब्टेन किया जाता है, एल्यूमिनियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल्यूमिनियम की कढ़ाई, एल्यूमिनियम के बर्तन घर पे यूज़ करते हो आप लोग, चाय बनाने में, खाना बनाने में, राइट। सो एल्यूमिनियम जो है वो किससे एक्सट्रैक्ट होता है, बॉक्साइट। सो ऐसे याद कर सकते हो कि एल्यूमिनियम ए से स्टार्ट होता है, बॉक्साइट बी से। सो ए के बाद बी आता है, तो एल्यूमिनिया जो है वो ऑब्टेन होता है बॉक्साइट से, एंड ऐसे क्या होता है प्रोडक्शन एल्यूमिनियम का, ओके, ठीक है। ए बी से याद कर लेंगे, ओके। दो, हाँ अब पढ़ लिया, क्ले लाइक सब्सटेंस होता है एल्यूमिना, इससे एल्यूमिनियम बनता है, दैट इज योर एल मेटल। Bauxite deposits are formed by the decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium silicates. जो bauxite deposits are जो हैं, they are formed by decomposition of a wide variety of rocks rich in aluminium. Aluminium silicates वाले जो rich rocks होते हैं, उनका जब decomposition होता है, so they lead to bauxite deposits. ठीक है, aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron with extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. क्या बोल रहा है कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम एज यू नो नॉन फेरस मिनरल हो गया, बिकॉज अपन किससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, बॉक्साइट से, एंड बॉक्साइट क्या है, नॉन फेरस मिनरल। So aluminium is an important metal because it combines the strength of metals such as iron. Iron की जो strength है उसे combine करता है क्या, aluminium with extreme lightness, और बहुत ही light बना देता है वो जो एक compound बनता है after amalgamation of aluminium with iron, एक light compound बनता है extreme lightness and also with good conductivity and great malleability. So iron में वो एक conductivity and malleability, that is ईजी फॉर्म्स ऑफ शीट्स में फॉर्म हो सकते हैं, वो प्रोवाइड देता है। तो देयरफॉर एल्यूमिनियम की इम्पोर्टेंस इज वेरी मच इन दिस। नाउ दिस यू कैन सी बॉक्साइट माइंस है जहाँ से एल्यूमिना एक्सट्रैक्ट हो रहा है, जिससे इंडस्ट्री में जाकर एल्यूमिनियम बनाया जाएगा, ठीक है। सो ए बी से याद रखना,
Alumina is extracted from bauxite and which further forms aluminium. Okay. India's bauxite deposits are mainly found in the Amarkantak Plateau, Maika Hills and the Plateau region of Bilaspur, Katni. So ये MP में है, याद रखना. कौन? अमरकंटक प्लेट्यू शेयर करता है. अमरकंटक प्लेट्यू बहुत बड़ा प्लेट्यू है जो छत्तीसगढ़, MP, झारखंड में है लोकेटेड. बट वील सी माइका हिल्स भी वही MP में है, रीजन छत्तीसगढ़ शेयर करता है. एंड प्लेट्यू रीजन ऑफ बिलासपुर एंड कटनी रीजन. ठीक है. Odisha was the largest bauxite producing state in India in 2016-17. Panchpatmali deposits in Koratpur districts are the most important bauxite deposits in the states. तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका मिल गया? बॉक्साइट का. क्या बोल रहा है ये कि बॉक्साइट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? उड़ीसा. नाउ दिस इज योर उड़ीसा स्टेट and this is your largest producing state of bauxite जहाँ पे पंचपटमली डिपॉजिट्स जो हैं उड़ीसा के, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. और जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में है, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. एंड उड़ीसा देयरफॉर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ बॉक्साइट. अनदर स्टेट कौन से हैं? दैट विल बी अमरकंटक प्लेट्यू MP में जो है, माइकाल स्टेट्स एंड बिलासपुर कटनी प्लेट्यू रीजन. नाउ ये क्या बता रहा है? प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट शोइंग स्टेट वाइज शेयर्स इन परसेंट 2018 से 2019. सो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कि उड़ीसा में 65% प्रोडक्शन किसका गया है? बॉक्साइट का. सो उड़ीसा शेयर्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. ठीक है. सेकेंड कौन सा है? झारखंड 10% के साथ. फिर गुजरात है 9% के साथ. महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ 6% एंड मध्य प्रदेश तो बहुत ही कम है, प्लस अदर्स. सो भले ही एग्जाम्पल मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ का दिया है कि अमरकंटक प्लेट्यू माइकाल हिल्स में प्रेजेंट है, बट स्टिल उड़ीसा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर. उसके बाद झारखंड है, फिर गुजरात है, फिर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश. ओके. इंटरेस्टिंग फैक्ट देखते हैं. आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम, एम्परर नेपोलियन III wore buttons and hooks on his clothes made of aluminium and served food to his more illustrious guests in aluminium utensils, and the less honorable ones were served in gold and silver. ये तो आयरनी हो गई लाइफ की. 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. So as you know कि नेपोलियन III यूरोप का बहुत ही ग्रेटेस्ट लीडर रहा है, जो ऑब्वियसली फ्रांस से उनकी बिगनिंग रही है. तो डिस्कवरी ऑफ एल्यूमिनियम जब हुई थी, तो एम्परर नेपोलियन जो थे, वो जो भी उनके इलस्ट्रियस गेस्ट आते थे, स्पेशल गेस्ट, VIP गेस्ट, उनको खाना किस में देते थे? एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में, जो आज अपन कॉमन फैमिली के लोग यूज़ करते हैं. एंड जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, ऐसे ही लो लाइंग गेस्ट थे, उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर में देते थे, जो आज अपने लिए कीमत बहुत ज़्यादा है गोल्ड एंड सिल्वर की. तो ये तो आयरनी हो गई ना, कि बिकॉज अभी क्या है, ये वक्त का खेल, वक्त का पहलू कह सकते हैं, वी कैन से दैट, कि हाउ इट चेंजेस एंड इट एक्चुअली चेंज द डिमांड, कि अब क्या डिमांड है. अब गोल्ड एंड सिल्वर की थाल में खाना खाना इज नथिंग. आप सोचेंगे कि VIP क्वीन ऑफ इंग्लैंड या फिर मोदी जी अफोर्ड कर पाएंगे ऑब्वियसली, बट ये चीज़ उल्टी बोल रहे हैं कि तब एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स में VIP गेस्ट को देते थे खाना खाने, एंड जो इतने लो लाइंग गेस्ट नहीं रहते थे उन्हें गोल्ड एंड सिल्वर में देते थे. ठीक है. 30 years after this incident, aluminium bowls were most common with the beggars in Paris. And उसके 30 साल बाद एल्यूमिनियम के जो इतना प्रोडक्शन हाई हो जाता है एल्यूमिनियम का वाया एक्सट्रैक्शन फ्रॉम बॉक्साइट ओर्स, कि पेरिस के जो बेगर्स होते हैं उनके पास एल्यूमिनियम तक अवेलेबल हो जाता है. जहाँ पहले 30 साल पहले नेपोलियन VIP गेस्ट को ट्रीटमेंट दे रहा था एल्यूमिनियम में, अब वो पेरिस के बेगर्स के पास एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स आ जाते हैं. Okay. Now here we are to conclude our lecture. We have finally completed ferrous minerals, non-ferrous minerals. आगे videos में we will study in detail different types of minerals as well. But to conclude our lecture, Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th
इन हिंदी मीडियम. ठीक है. CBSE बोर्ड के अलावा वी ऑल्सो कवर दिल्ली, बिहार, यूपी, MP एंड राजस्थान बोर्ड. वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी वेबसाइट एंड ऐप पे. यू कैन विजिट दैट. यू कैन ऑल्सो एक्सेस वीडियोज़ on our platform by typing www.magnetbrains.com. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. ठीक है. Other social media platforms भी access कर सकते हैं, be it YouTube, Facebook, Instagram, Twitter and WhatsApp. E-notes and e-books नीचे दी गई description box पे जो link है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर स्टडिंग एंड कीप लर्निंग.